ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता में अपन पढ़ रहे थे अध्याय 3 और श्लोक संख्या कहाँ से पढ़ना बताइए। अपन देख लिए थे 18 तक देख लिए थे। हम्म। तो 17 18 में क्या बताया था बताओ। बताओ वीर प्रो यशवंत प्रो। 17 18 में पहले तो ये था कि देखिए भगवान बता रहे थे ये पूरा। हाँ, अर्जुन का प्रश्न था ना कि भाई स्टार्टिंग ही कैसे हुई थी इस अध्याय की, कि देखिए इतना सारा ये सब करना है। हम्म। अध्याय की शुरुआत कैसे हुई थी कि भाई युद्ध करना, ऐसा पाप कर्म करना इतना खतरनाक है, तो इससे अच्छा है मैं कोई कार्य ही नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा मैं। तो इस तरीके से फिर क्या बताते हैं अर्जुन, क्या फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि केवल संन्यास लेना, कार्य को छोड़ देना श्रेष्ठ नहीं है। कार्य को छोड़ देना वह बिना कार्य किए तो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर सकता है। हमें कार्य तो करना ही पड़ता है कि नहीं। तो फिर बताया कि लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, जिनकी रति जिनकी आसक्ति भगवान में हो गई है, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। वो अपने नियत कर्तव्य प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों से आसक्ति नहीं है उनको। हाँ, ऐसा करके बताया। तो ये हमने देख लिया था, 18 तक देख लिया था। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि भैया जो पूर्णतः संतुष्ट है, आत्माराम है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन फिर आगे बताते हैं, अब अर्जुन भी बोल सकते हैं कि वो भी कि भैया मैं भी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हूँ, मैं भी आत्माराम हूँ, मेरे को बाहर से भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, बोल सकते हैं ना ऐसा। इस कारण भगवान देखिए क्या टेक्निक से समझा रहे हैं। देखिए भगवान पहले बताया कि बिना कर्म के कोई व्यक्ति अपने आप को मेंटेन, बॉडी को मेंटेन भी नहीं कर सकता है। फिर बताया कि लेकिन जो आत्माराम है, कृष्ण भावना भावित है, उनको कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, दूसरे लिविंग एंटिटीज पे ही डिपेंड नहीं है वो। हम्म। और अपने नियत कर्तव्य कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल आसक्ति नहीं है उनकी। अब लेकिन अर्जुन बोल सकते हैं भैया मैं भी आत्माराम हूँ, है ना, मेरे को क्या जरूरत है करने की। इसलिए भगवान की टेक्निक यहाँ पे देखिए थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहे हैं, एग्जाम्पल देके बताएंगे। तो ये हमने देख लिया था। हाँ, तो भगवान अब बता रहे हैं, तस्माद असक्त है सततम, इसलिए असक्त है बिना आसक्त हुए, सततम मतलब सतत रूप से, कार्यम कर्म अपना कार्य करो, सम आचर समय रूपेण आचरण करो। समय रूपेण अपना जो नियत कर्तव्य है उसको सतत रूप से अपना कार्य करो। और कैसे कार्य करना है, बिना आसक्त हुए, कर्म फल से बिना आसक्त हुए, क्योंकि कर्म फल से आसक्त होने से क्या होता है, वो कर्म बांध देता है। और कर्म फल से अनासक्त होने से फायदा क्या होता है ना, कर्म योग में बदल जाता है वो। तो उस कर्म के बंधन में व्यक्ति फंसता नहीं है, पाप और पुण्य में फंसता नहीं है व्यक्ति। है असक्त ही आचरण कर्म, इस प्रकार से असक्त है, अनासक्त होके जब व्यक्ति ही मतलब निश्चित रूप से आचरण मतलब आचरण करते हुए, है हाँ, कर्म है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपना कर्म करते हुए अनासक्त रूप से क्या होता है, परम आपनोति, परम को प्राप्त करता है। परम मतलब भगवान को प्राप्त करता है वो। परम पुरुष आपनोति,
परम पुरुष भगवान को प्राप्त करता है व्यक्ति। तो कर्म फल ही हमको फंसाता है, हमारे कर्मों के कारण ही तो भौतिक जगत में है ना। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं इस तरीके से कर्म करने के लिए, कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहे, त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम्म। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अनासक्त होके कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। ओके ठीक है, राठौड़ राठौड़ प्रभु जी पढ़िए श्लोक और ट्रांसलेशन। तस्मादसक्तः सतं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यहरन्नर्म परमाप्नोति पुरुषः। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. यस, तो वही बताया कि विदाउट बीइंग अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के फ्रूट से अटैच हुए बिना वन शुड एक्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, अपना ड्यूटी मानकर, अपना कर्तव्य मानकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, फॉर बाई वर्किंग विदाउट अटैचमेंट, बिना अटैचमेंट के कार्य करने से क्या होता है, वन अटेंस द सुप्रीम, एक व्यक्ति सुप्रीम भगवान को प्राप्त करता है ऐसा। ओके परपट पढ़िए। The Supreme is the personality of Godhead for the devotees and liberations for impersonalists. A person, therefore, acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work, is certainly making progress towards the supreme goal of life. Arjun is told that he should not fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wants him to fight. To be a good man or non-violent man is personal attachment, but to act on behalf of Supreme is to act without attachment for the result. That is perfect action of the highest degree, recommended by the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for purification of impious activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is transcendental to the reaction of both good or evil work. A Krishna conscious person has no attachment for the result but acts on behalf of Krishna alone. Is all kinds of activity but is completely non-attached. तो प्रभु इसमें बताया जा रहा है कि जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि ना जो भी काम करते हैं वो मतलब जिस तरह भगवान ने बोला उस तरह से करते हैं, वो भगवान के लिए काम करते हैं। मतलब भगवान अगर ऐसा चाहते हैं तो वो करते हैं, वो अपना और काम करने के बाद उसका जो रिजल्ट उससे उससे अटैच भी नहीं होते हैं। जैसे यहाँ अर्जुन का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो जो नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंस की जो बात कर रहे हैं वो, तो वो पर्सनल अटैचमेंट है। लेकिन उनको जो कार्य करना चाहिए वो भगवान की इच्छा है, मतलब युद्ध करने की, तो उनको युद्ध करना चाहिए। मतलब इस तरीके से रिजल्ट से बिना अटैच हुए वर्क करना चाहिए। और बताए गए जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो जैसे यज्ञ करने जो बोलते हैं तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से प्योरीफाई करते हैं लोगों को कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ जा सके। हाँ करेक्ट। लेकिन इसमें कोई पूछ सकता है कि भाई देखिए आप बोल रहे हैं कि ये नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना, अहिंसा है, वो पर्सनल अटैचमेंट है, व्यक्तिगत आसक्ति है, ऐसा कैसे बोल सकते हो भैया आप हैं? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे, आप बोल रहे हो ये उनकी आसक्ति है, उनका स्वार्थ है, कैसे? तो वो आसक्ति तो उनके परिजनों के प्रति है ना। हम्म, अपने घर वाले है ना, इसलिए नहीं करना चाह रहे, तो ये भी आसक्ति हुई ना।
तो अभी देखिए इतना बता दिया, तो कोई एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। सीधा समझ में नहीं आता ना, कई बार सीधा कोई सिद्धांत बताते हैं हमको समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल देके बताते हैं। मैथमेटिक्स कोई भी हो, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई फॉर्मूला होता है, तो है ना, थ्योरी होती है, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। इस कारण भगवान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्मणा ही समसिद्धिम, कर्मणा कर्म के द्वारा, एव ही निश्चित रूप से ही, समसिद्धिम सम्यक रूपेण सिद्धि को प्राप्त किए। कौन? आस्थिता जनक आदय। देखिए जनक महाराज जो रामायण वाले हैं, है ना, भगवान रामचंद्र जी के रिलेटिव है, सीता माता के पिताजी। तो जनक आदय, जनक महाराज एटसेट्रा, जनक महाराज आदि जो हाँ राजर्षि थे, हैं, सम सिद्धि में आस्थिता, वो सम्यक रूपेण सिद्धि को प्राप्त किए। कैसे किए? कर्मणा एव, अपना नियत कर्तव्य करने से ही। देखिए राजा होता है, उसको बहुत सारे प्रजा के लिए कार्य अपने नियत कर्तव्य करना होता है, तो वो नियत कर्तव्य करने से क्या हुए? वो सम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ये राजर्षि लोग। लोक संग, हालांकि ये सब लोग कोई साधारण राजर्षि नहीं थे, साधारण राजा नहीं थे ये लोग, ये रियलाइज्ड सोल थे, आत्म साक्षात्कार किए हुए भक्त थे भगवान के। इनको कोई राजा बन के अपना कार्य करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है वास्तव में। सर अभी तो देखा ऊपर भगवान ने बताया ना कि जो आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, नियत कर्तव्य नहीं होता है। तो ये सब राजर्षियों को भी प्रजा करना, पूरा संभालना, ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो क्यों किए? लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रहम, सारे लोगों का विचार करते हुए, लोगों का जो संग्रह है, जनमानस है, साधारण जनमानस है, संपश्यन उनका विचार करते हुए, कर्तुम अर्हसि अपने नियत कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। हाँ, तो ये सब जो राजर्षि थे उनको ये सब करने का जरूरत नहीं था, फिर भी ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हाँ, जो कॉमन पीपल है उनके लिए, उनका विचार करते हुए कि हम नहीं करेंगे तो कॉमन पीपल किन को फॉलो करेगी, कैसे है ना चलेगा सिस्टम। तो इस कारण उन्होंने क्या किया? ये सब प्रजा का देख रेख करना, अपना नियत कर्तव्य करना, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना, ये सब किए। देख लीजिए जनक महाराज हुए, युधिष्ठिर महाराज हुए, हैं? और बहुत सारे राजर्षि जो भागवत में देखते हैं, अम्बरीश महाराज, हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारे राजर्षि हैं जिनको कुछ करने का जरूरत नहीं था, लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं देखिए, इस इसी तरीके से हो सकता है तुमको भी जरूरत नहीं हो, लेकिन देखिए तुम करो, है ना, जैसे इन लोगों ने किया ना उस तरीके से तुम करोगे तो तुम भी समसिद्धि को प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम पाप के भागीदार बनोगे, इस तरीके से नहीं है। ओके, तो पढ़िए राठौर प्रभु जी। कर्मण्येव हि संसिद्धिं संपश्यन् कर्तुमर्हसि। Kings such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. हरे कृष्ण। तो वही बताया कि देखिए ये सब राजा ने केवल कर्मणा एवं संसिद्धि में आस्थिता, जनक आदि, जो जनक आदि जो राजा थे, इन्होंने केवल कर्म अपना नियत करते हुए करने से ही समसिद्धि को प्राप्त कर लिए ये सब लोग। इसलिए तुम क्या करो? फॉर सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल, तो साधारण जनमानसों को एजुकेट करने के लिए तुम अपना नियत कर्तव्य करो। अर्जुन को बोले युद्ध करो तुम। ओके, नेक्स्ट पढ़िए केशव प्रभु। Kings like Janak were all self-realized souls. Consequently, they had no obligation to perform the prescribed duties in Veda. Non-athletes, they performed all prescribed activities just to set example for the people in general. Janak was father of Sita and father-in-law of Lord Sri Ram. Being a great devotee of Lord, he was transcendentally situated because he was the king of Mithila, a subdivision of Bihar province in India. He had to teach the subject
how to perform prescribed duties. Lord Krishna and Arjun, the Lord's eternal family, had no need to fight in the battle of Kurukshetra, but they fought to teach people in general that violence is also necessary in a situation where a good argument fails. Before the Battle of Kurukshetra, every effort was made to avoid the war, even by the Supreme Personality of Godhead. But the other party was determined to fight. So, for such right cause, there is a necessity for fighting. Although one who is situated in Krishna consciousness may not have any interest in the world, he still works to teach public how to live and how to act. Experienced person in Krishna consciousness can act in such a way that others will follow. And this is explained in the following words. बताइए तो। क्या बताया इसमें, बताइए। जैसे कि जो महाराज जनक थे, उनको भी किसी काम करने की ऐसा कोई उनको जरूरत नहीं थी वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे, बिकॉज वो भी एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे। तो ऐसी कंडीशन में फिर भी वो अपने कर्तव्य का पालन करते थे, जैसे कि क्योंकि जिससे वो दूसरे लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट करे कि हर किसी के क्या क्या अपनी ड्यूटी होती है और हर किसी को उस चीज को फुलफिल करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, और वो भी भगवान के भक्त थे, तो वो भी सेल्फ रियलाइज्ड ही थे। बट वो भी कुरुक्षेत्र का युद्ध कर रहे हैं, महाभारत का युद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ये बताना चाहते हैं कि जब सब प्रकार के तर्क, मतलब जितने भी आर्गुमेंट्स है वो फेल हो गए थे, तो दुर्योधन इन सबको समझाने के लिए ऐसी कंडीशन में युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। तो हमें धर्म की रक्षा के लिए और इन सब के लिए हमारे कर्तव्यों का हमें पालन करना पड़ता है। तो ये सर सिर्फ अपने आसपास के लोगों के बीच में एग्जाम्पल सेट करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है, मतलब ऐसे। करेक्ट। तो ये कई बार होता है, सीनियर ड्यूटीज हमारे साथ में होते हैं, हर चीज हमको नहीं बताते भैया ऐसे करो वैसे करो। कुछ चीजें होती है उनको देख के सीखनी होती है। ये मैं देखा, मतलब हर चीज के लिए नहीं टोकते भैया, बार बार हर एक चीज के लिए थोड़ा टोकेंगे भैया ऐसे करो वैसे करो और ऐसे करो। कई चीजें क्या देख के सीख जानी चाहिए हमको। हम्म, तो ये, हाँ देखिए जनक महाराज का एक और आता है, जनक महाराज का एक और पास टाइम आता है कि जनक महाराज क्या थे, भागवतम सुना करते थे, पता है। तो रामायण की बात है, भागवतम तो अभी 5,000 साल पहले आए। हाँ भागवतम पहले भी था, भागवतम शाश्वत है। तो एक बार की बात है, भागवतम कथा हो रही थी दरबार में, सब ब्राह्मण वगैरह सब बैठे हुए थे। तो वो भागवतम कथा जो करने वाले थे वो शुरू ही नहीं कर रहे, स्टार्ट ही नहीं कर रहे। सब ब्राह्मण बोल रहे हैं, अरे जनक महाराज नहीं आए, लेट हो गए तो क्या हुआ, हम तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय से ऊपर है ना, शुरू क्यों नहीं कर रहे हो तुम। तो होता क्या है कि थोड़ी देर में न्यूज आती है, तो वो जो जनक महाराज थे, वो जो क्या बोल जो कथा करने वाले थे, वो समझ गए थे कि हाँ हाँ ये ब्राह्मणों के मन में ऐसा विचार आ रहा है। तो तुरंत एक ऐसी न्यूज पहुंची कि सबके घर में आग लग गई है। कि देर इज फायर एट एवरी होम है कि। तो ब्राह्मण वगैरह क्या है, बहुत कुछ बहुत कम ही रहता है ब्राह्मणों के पास, गरीब रहते हैं बेचारे ब्राह्मण। फिर भी आ सकते हैं कारण सब भाग खड़े हुए उधर, भागवत कथा छोड़ के सब भागे, लेकिन जनक महाराज वहीं बैठे थे। थोड़ी देर में पता चला कि आग नहीं है, तो सबको समझ में आया कि हाँ जनक महाराज कौन है। तो इस तरीके से जनक महाराज जैसे सेल्फ रियलाइज सोल जो है, वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं। उनको किसी चीज से आसक्ति नहीं हुई, कुछ होगा भी तो ठीक, नहीं भी होगा तो ठीक, ऐसा। तो इसलिए जनक महाराज का ये एक उदाहरण दिया है रामायण से पूरी भगवत गीता में। ये बहुत फेमस श्लोक है, अगला वाला श्लोक तो बहुत ही फेमस श्लोक है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा आचरण करते हैं, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ लोग, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, तत् तत् यत यत तत् तत्, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं तत् तत् वैसा वैसा, एवं निश्चित रूप से इतरह जना, सामान्य लोग
उनको फॉलो करते हैं। हम्म? जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा वैसा साधारण मनुष्य करता है। सह यत प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाण करता है, जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो एग्जाम्पल सेट करता है, कौन? श्रेष्ठ व्यक्ति। लोकः तद अनुवर्तते, तो साधारण जो लोग हैं उन उसको क्या करते हैं? अनुवर्तते, अनु मतलब पीछे पीछे, अनुवर्तते तो उनको फॉलो करते हैं, फॉलोज इन द फुट स्टेप्स। तो जैसा जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे वैसे साधारण व्यक्ति करते हैं, और वो जो एग्जाम्पल सेट करता है साधारण लोग उनको फॉलो करते हैं। इसलिए जो लीडर के पोजीशन पे होते हैं उनकी बहुत जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कुछ ऐसा गलत नहीं करे कि सब उनको फॉलो करे। जैसे ज्यादातर लोगों के आइडियल कौन होते हैं? हीरो हीरोइंस, तो पूरा उल्टा सीधा कार्य करते हैं, है कि नहीं? तो होता क्या है, तो जनमानस भी साधारण पीपल भी, साधारण लोग भी क्या होते हैं? वैसे ही हो जाते हैं, है ना, पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं इस तरीके से, नरक की ओर है बहुत तीव्रता से प्रस्थान कर रहे होते हैं। भक्त लोग जाके बोलते हैं भाई ये भगवत गीता लो, थोड़ा सा स्टॉप लगाओ। तो इस तरीके से, तो ये, हाँ, इसमें देखिए तात्पर्य में भी हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ओके, राठौड़ प्रो जी पढ़िए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते whatever action a great man performs common men follow and whatever standards he sets by exemplarily acts all the world pursues. यस, तो वॉट एवर एक्शन से ग्रेट मैन परफॉर्म्स, जो कोई कार्य एक ग्रेट मैन परफॉर्म करता है कॉमन मैन फॉलो, कॉमन मैन को फॉलो करते हैं। एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स, और जो कुछ स्टैंडर्ड वो सेट करता है बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स, खुद के कार्य से, ऑल द वर्ल्ड परस्यूज, सारे जो वर्ल्ड है उसको परस्यू करता है, उसको फॉलो करता है। आचार्य मतलब यही होता है जो अपने आचरण से सिखाता है, ठीक है ना? ओके, कौन पढ़ेंगे? हर्षवर्धन प्रो, यशवंत प्रो, पढ़िए कोई आप में से। People in general always require a leader who can teach the public a practical behavior. A leader, a, le- a leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins he begins teaching. One who teaches in that way is called Acharya or the ideal teacher. Therefore, a teacher must follow the principle of Shastras. To teach the common man, the teachers cannot manufacture rules against the principle of revealed scriptures. The revealed scriptures like Manu Sahinta and similar other are considered the standard book to be followed by human society. Thus, the leader's teaching should be based on the principle of the such standard shastras. One who desires to improve himself must follow the standard rules as they are practiced by the great teachers. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees, and that is the way of progress on the path of spiritual realization. The king or the executive leads of the state, the father and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents, therefore must be a conversant with standard book of moral and spiritual codes. बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक आइडियल टीचर होता है और उसको अगर लोगों को बताना है, उसमें होता है कि एक लीडर मतलब कि एक टीचर कौन होता है या फिर एक लीडर वो होता है कि अगर एक अच्छा आइडियल टीचर वो होगा कि जो उन चीज़ों को खुद फॉलो करे। जैसे कि अगर एक टीचर कभी भी ये नहीं बोल सकता किसी से कि तुम स्मोकिंग मत करो जब तक वो खुद नहीं छोड़ेगा या फिर अगर वो खुद करता हो। और जो एक आइडियल टीचर वो होता है तो उसकी ये सारी चीजें होती है कि वो किसी वेरीफाइड इंस्टीट्यूशन या फिर कोई वेरीफाइड बुक स्क्रिप्चर्स को
देख के फॉलो करके उन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करे, फिर जाके वो आगे पढ़ाए। उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, अपने ही मन से कोई रूल फॉर्म कर सकता है कि हम नए रूल पढ़ाएं। दैट इज कॉल्ड आचार्य, जिन्हें आचार्य कहा गया है। सो हमें इन सब चीजों को मतलब कि फॉलो करना चाहिए, या फिर हम जो ग्रेट डिवोटीज हैं उनके हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जैसे कि जैसे उन्होंने गाइड किया है, जैसे जैसे उन्होंने रास्ता दिखाया है। और अपने मन से ही कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी एक अच्छा टीचर वही होगा, वो ही अच्छे से बता सकता है। बहुत ही पावरफुल श्लोक है ना। खासतौर से जो सोसाइटी में लीडर है, जैसे टीचर है, कितने सारे स्टूडेंट्स उनके अंडर है ना, टीचिंग लेके जाते हैं, उनका भविष्य उनके हाथों में रहता है। तो केवल मटेरियल एजुकेशन देना अच्छा है, मतलब अपना पेट भरने के लिए, आजीविका चलाने के लिए अच्छा है, लेकिन गोपाल जी क्या लिख रहे हैं, मॉरल एंड स्पिरिचुअल कोड्स भी देना चाहिए। उनका चरित्र चरित्र का विकास भी करना चाहिए, है ना। जो लीडर जो लोग हैं उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल पाए और अपने चरित्र को अच्छा रख पाए। ऐसा ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिदास ठाकुर को क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, हरिदास चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कुछ लोगों का आचरण बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रचार नहीं करते। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचार नहीं है भैया, आचरण में नहीं है। और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, आपका आचरण भी अच्छा है और आपका प्रचार भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। जैसे नामाचार्य बनाया हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने, नाम के आचार्य, मुस्लिम होके उनको नामाचार्य की उपाधि दी है। हाँ, तो इस तरीके से प्रपात जी जैसे लिख रहे हैं ना, कोई खुद भी गांजा फूक रहा हो, स्मोकिंग कर रहा हो, वो दूसरे को नहीं बोल सकता कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दो। ऐसा एक स्टोरी आपने सुनी होगी इससे रिलेटेड। एक साधु के पास में कोई माताजी जाती है, बता सकते हैं क्या कि मेरा जी बेटा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बताइए। वो जो शायद मैं सही कैच करा हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक माता जी एक महात्मा के पास में जाते हैं कि महात्मा जी, मेरा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, बहुत गुड़ खाता है। क्या यही है प्रभु जी, मैं सही हूँ? तो एकदम करेक्ट। आप, जी आप बताइए कि ये किस प्रकार से गुड़ छोड़ दे, इसका त्याग कर दे, इसकी ये आदत छूट जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए माता जी कि 2 दिन बाद आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो 2 दिन बाद फिर माता जी पुनः गए अपने बालक को लेकर के, तो उन्होंने फिर वही प्रश्न किया कि मैं आई थी 2 दिन पूर्व, तो महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है, कोई ऐसा कृपा कीजिए, उपाय बताइए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे ये नुकसान है, इस प्रकार से महात्मा जी ने बालक को समझाया। मैंने कहा ठीक है, अब ये नहीं खाएगा। तो फिर उन्होंने कहा माता जी ने कि प्रभु मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो बात आज आपने कही, आप 2 दिन पहले भी जब हम आए थे तब भी आप यही बात कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी गुड़ खाता था, पहले मैंने खुद ने इसका त्याग करा, तो मैं आज ये बात इसको कह पाया हूँ। वही पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि दूसरे को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन वो उसको अपने आचरण में लाना बहुत कठिन है। ये सभी लोगों द्वारा संभव नहीं है। हरे कृष्ण। पावरफुल है, रामचरितमानस से भी कोट कर दिया। तो ये तो बहुत ही मतलब वो है कि हाँ, उपदेश देना आसान है। और ज्यादातर क्या होता है, हमारा प्रचार सफल क्यों नहीं होता, हम उपदेश तो दे देते हैं लेकिन हम खुद नहीं करते। लोग देख कर ज्यादा सीखते हैं बजाय कि सुन के, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाते हैं। प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी बोलते थे ना, जब प्योरिटी रहती है, हम खुद फॉलो करते हैं तो हाँ, तो मतलब साधारण हरि नाम था, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, उसी से देखो पूरी दुनिया बदल गई है। हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। तो इस ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले आचरण करें, प्योरिटी बनाए, लेकिन इसके साथ ऐसे प्रचार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कि हम जब शुद्ध होंगे तभी प्रचार करेंगे, तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे, बोले कभी शुद्ध हुए ही नहीं बोले। ठीक है, तो और कोई प्रश्न और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मैं तो फिर यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। क्वेश्चन ये था, भले आप बाद में जब भी समय हो आप इसका जवाब दीजिएगा। आपको दंडवत प्रणाम। एक तो आज आपका ड्रेस कोड चेंज हो गया है, हम्म। और मैं अभी जब श्री श्री राधाष्टमी पे आया था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पूछना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल पाया।
मैंने कुछ तो जैसे आपने भगवा धारण कर रखा है, भगवा वस्त्रधारियों को देखा, महात्मा को, और कुछ जो महाराज थे वो सफेद वस्त्र में थे, जो आज के पहले आप पहनते थे। तो एक तो ये डिफरेंस। दूसरा ये कि जब हमने सुबह मंगला आरती के बाद भी देखा तो सभी उत्तर में दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उत्तर दिशा में। जबकि श्री श्री राधा मदन मोहन की तरफ न दंडवत करते हुए उत्तर दिशा की तरफ दंडवत कर रहे थे। और भी बहुत सारी बातें हैं कि श्रीमद किसके आगे लगता है, एच जी, एच एच, श्रील, ये भले ही आप बाद में जवाब दीजिएगा, अगर आज समय जैसा भी आपके पास हो उस हिसाब से। नहीं अभी दे देते कुछ हैं, एक क्वेश्चन। 1 मिनट में ही दे देते हैं आपको जवाब। देखिए कपड़े, इसका कलर में ज्यादा अंतर नहीं है, व्हाइट और सेफ्रॉन, मतलब कलर का अंतर है खाली, और कुछ अंतर नहीं है। पहले भी ब्रह्मचारी थे, अभी भी ब्रह्मचारी है। बस जैसे यूनिफॉर्म रहती है ना, आर्मी में यूनिफॉर्म ले लेते हैं तो थोड़ा कमिटमेंट ज्यादा हो जाता है इस तरीके से, कि भैया आप लाइफ लॉन्ग रहना भैया, ये मतलब एक कमिटमेंट आ जाता है उससे। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अंदर की चेतना तो वही रहती है, कलर से इतना कुछ नहीं होता है। तो वही है, मतलब वाइट जनरली ऐसा रहता है मंदिर में, जब कोई ज्वाइन करता है ब्रह्मचारी के रूप में तो पहले येलो क्लॉथ में रहता है, ट्रेनिंग लेता है, कुछ साल व्हाइट में रहता है, और फिर पूरा कमिटेड हो जाता है कि चलो लाइफ लॉन्ग करना है, ब्रह्मचारी जीवन करना है, तो इस तरीके से गेरुआ कपड़े ले लेते हैं। बाकी वैसे शास्त्रों के हिसाब से व्हाइट ऊपर होता है, परमहंस के लिए होता है, लेकिन हमारे जो आचार्य दिए हैं उसके हिसाब से ऐसा है। और दूसरा प्रश्न था आपका ये कि उत्तर दिशा में मुंह करके क्यों प्रणाम करते हैं। वास्तव में उत्तर दिशा में मुंह करके प्रणाम नहीं करते, वो भगवान को बाएं हाथ पे रख के प्रणाम करते हैं। हमारे जो गौड़ीय जो कल्चर है उसमें हमारे अच्छा। बाएं साइड हमारा हार्ट रहता है, तो हमारा हार्ट भगवान को देने का वो रहता है इसमें। तो आचार्य लोग मतलब जैसे भी अल्टर रहता है तो बाएं हाथ में ऐसा इस साइड में भगवान को रख के पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। अब हो सकता है कि अल्टर का जी मुंह पूरा अलग हो सकता है दक्षिण में मुंह चला जाए व्यक्ति का तो इस तरीके से ये है। और भी कारण है इसका। एक कारण ये है कि बाएं हाथ की तरफ भगवान को रख के दंडवत प्रणाम करते हैं अपन इसको में, मतलब सीधा ऐसा नहीं करते। पहले मैं भी सोचता था कि ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तिरछा प्रणाम, लेकिन इसका कारण है बाएं, हम हार्ट भगवान को देना चाहते हैं इस तरीके से। और भी कारण है इसका। और तीसरा है कि जिसकी दीक्षा हो जाती है उसके आगे एच जी लगता है, हिज ग्रेस या हर ग्रेस, इस तरीके से वही श्रीमान श्रीमती उसका अर्थ होता है। और जो जिनका सन्यास होता है, जो सन्यासी होते हैं, महाराज होते हैं, उनके आगे एच एच लगता है। बाकी जगह में भी लगता है, बाकी दूसरे जो सोसाइटी होती है वो भी ऐसे ही यूज करते हैं। हिज होलीनेस उसका अर्थ होता है, हिज होलीनेस मतलब श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, इस तरीके से। तो श्रीमान श्रीमती तो हम वैसे यूज करते हैं, तो वो दीक्षा के बाद में मतलब वास्तव में श्रीमान दीक्षा के बाद लगता है ऐसा। और श्री श्रीमत एच एच के लिए यूज होता है। और कुछ? जी, धन्यवाद, समझ पाया मैं, धन्यवाद। साधु। ठीक है, बाकी बाकी प्रश्न हरे कल कृष्ण। कल चर्चा करेंगे अपन। ओके, सभी वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।